मोल अंश या मोल प्रभाज बोलते हैं एग्जैक्टली इसको। और इसका क्या मतलब होता है? मोल अंश या मोल प्रभाज की अगर हम लोग बात करें ना इसमें, ठीक है, तो अगर आप आराम से इसमें देखोगे तो कह रहा है क्या कि एक मिश्रण में किसी भी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में अगर समझाऊं मैं आपको, तो यहाँ पे जैसे आप चीजों का मोल निकाल रहे थे ना, जैसे सपोज करो एक बिलियन है और बिलियन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? विलेय और विलायक। तो जब आपसे कहा जाए ना मोल अंश निकालो विलेय का, तो आप कहोगे विलेय की मोलों की संख्या और बटे में कितना? टोटल मोलों की संख्या, यानी बिलियन के मोलों की संख्या। और बिलियन की मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? विलेय प्लस विलायक। कैसे निकालोगे? विलेय प्लस विलायक के मोलों का जो संख्या आएगा वो क्या होगा? बिलियन के मोलों की संख्या होगी। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आपसे कहा जाए किसी भी अवयव का क्या निकालने के लिए, मोल अंश निकालने के लिए, तो ऊपर क्या रखेंगे? अवयव के मोलों की संख्या रखेंगे और नीचे रखेंगे मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसे कहते हैं मोल अंश। अब एक बिलियन में, एक मिश्रण में तीन अवयव हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस भी अवयव का कहेगा उस अवयव के मोलों की संख्या आप रखोगे ऊपर, और टोटल अवयव यानी बिलियन में तीन चार कंपोनेंट जितने भी हैं हर एक कंपोनेंट का क्या निकालोगे? मोल निकालोगे और उसे जोड़ के नीचे रखो। ये होगा आपका क्या? मोल अंश। ठीक है। अगर मैं इस पे थोड़ी और बात करूं तो कुछ चीजें जानना, जैसे अगर आप ये कह दो कि एक बिलियन है, अगर एक बिलियन है, बिलियन में आपके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? विलेय और विलायक। सपोज कर लो आप ये कि विलायक हो गया और एक हो गया आपका क्या? विलेय। एक विलायक हो गया और एक विलेय हो गया। अब विलायक के अगर अब यहाँ पे बात करें बहुत थोड़ा सिंपल सिंपल करके चीजों को, तो जैसे डब्ल्यू ए ले लू और इसे कंसीडर कर लेते हैं मास ऑफ विलायक। ध्यान देना इतनी बातों को। डब्ल्यू ए को आप कंसीडर कर लेना मास ऑफ विलायक, डब्ल्यू बी को ले लेते हैं मास ऑफ विलेय, यानी ये क्या हो गया भाई? द्रव्यमान हो गया विलायक का और ये द्रव्यमान हो गया विलेय का। एम ए का मतलब होगा इसका मोलर द्रव्यमान। ये क्या होगा आपका? मोलर द्रव्यमान, यानी एक मोल का द्रव्यमान, जो कि फॉर्मूले से पता चलता है, लास्ट क्लासेज में आप लोग पढ़ चुके हो, है ना? जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो वापस से देख के समझ लेना वो चीजें सही से। और डब्ल्यू बी है, यहाँ पे एम बी लिख दो तो ये क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा किसका? विलेय का। अच्छा ये बताओ, अगर द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान पता हो तो मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल ए का कितना हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपान में एम ए, यानी द्रव्यमान आप विलायक और फिर नीचे मोलर द्रव्यमान किसका? विलायक का। इसी तरह से अगर मोल कह दूं विलेय का निकालने के लिए, तो यहां भी आप क्या कहोगे कि विलेय का द्रव्यमान डब्ल्यू बी हो गया और मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान आपका ये हो गया। अब इस तरह से क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये Na मोल हो गया विलायक का, Nb मोल हो गया किसका? विलेय का। अब अगर मैं ये कहूं कि विलेय का क्या निकालो? मोल अंश निकालो। क्या निकालो? विलेय का या विलायक का? चलो विलायक का क्या है? मोल अंश। मोल अंश को हमेशा x से लिखते हैं, ये बात ध्यान रहे। मोल को हमेशा, मोल अंश को x से लिखते हैं। तो अब मोल अंश हम विलायक का निकाल रहे हैं, मोल अंश विलायक का निकाल रहे हैं, तो कहेंगे कि मोल किसका? विलायक का। मोल किसका? विलायक का। और नीचे क्या लिखना है? टोटल मोल। टोटल मोल क्या हो जाएगा आपका? Na प्लस Nb। ठीक है, ये क्या होगा? आपके विलायक के मोलों की संख्या होगी। ठीक है, यानी विलायक, हाँ विलायक के मोलों की संख्या हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपसे कहा जाए विलेय के मोलों की संख्या बता दो भाई, विलेय के, तो कहोगे विलेय के मोल और बटे में क्या लिखोगे? विलायक के मोल और धन क्या हो जाएगा? विलेय का मोल। तो थोड़ी बात आपको सिंपल समझ आ गई होगी कि अगर आप बिलियन के किसी भी अवयव का क्या निकालते हो? मोल अंश निकालते हो, तो उस अवयव का मोल अंश ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा? विलेय और विलायक दोनों का जो मोल आएगा उनको जोड़ के नीचे। ठीक है, ये क्या है आपका?
मोल अंश। इतनी बात समझ आ रही है। एक दो चीजें मैं थोड़ी और सिंपल करके इसमें आपको समझाता हूँ, वो चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि आपका एक्स ए जो हो गया वो विलायक का हो गया, इसे लिख दिया था आपने एन ए अपान में एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से अगर आपने विलेय के मोलों की संख्या लिख दिया, यानी मोल अंश लिख दिया, तो ये विलेय का मोल हो गया और नीचे हो गया विलायक प्लस विलेय। ये तो हो गया आपका दोनों का अलग अलग क्या मोल अंश। अब दोनों का अलग अलग मोल अंश हो गया, एक चीज आप देखना ध्यान से, अगर आप जोड़ोगे क्या एक्स ए प्लस एक्स बी को, तो क्या हो जाएगा ये एक्स ए की जगह एन ए और बटे में क्या लिख दो एन ए प्लस एन बी। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख दो एन बी और बटे में क्या लिखोगे एन ए प्लस। अच्छा जोड़ते हो जब दो फ्रैक्शन को, है ना, जब दो फ्रैक्शन को जोड़ते हो तो क्या होता है इसमें, अगर हर सेम हो, अगर हर क्या हो सेम हो, मतलब हर कह रहा हूं, अगर आपका क्या हो हर सेम हो तो आप अंश को क्या करते हो जोड़ देते हो। तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या जोड़ोगे एन ए प्लस में क्या हो जाएगा एन बी हो जाएगा, और नीचे वाला आपका क्या है एन ए प्लस एन बी है, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा वन आ जाएगा। इसका मतलब एक बात आप फॉर्मूले की तरह याद रखना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, ये चीज क्यों बता रहा हूं, जब आप कभी भी विलय में या विलयन में जब आप किसी एक कंपोनेंट का क्या निकालते हो मोलों की मोल अंश निकाल लेते हो ना, तो दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं होती है, दोबारा सेम कैलकुलेशन क्यों करना है इतनी बड़ी। ठीक है, आपको क्या करना है बस कि अगर आप एक्स ए यानी किसी एक कंपोनेंट का क्या निकालते हो, अगर मोलों की मोल अंश निकाल लेते हो, तो दूसरे वाले के लिए क्या करोगे, जैसे सपोज करो अगर आपको फिर एक्स भी निकालना हो तो आप कहोगे वन माइनस। ठीक है, अगर आप एक निकाल लेते हो तो दूसरा वाला निकालने के लिए फिर से सेम कैलकुलेशन ना करके क्या करना है वन में से कम कर लेना है। ठीक है, एक बात तो ये रही। एक बात दिमाग में और रखोगे क्वेश्चन आसान करने के लिए, ध्यान रखना कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, एक्स ए अपान में एक्स बी इक्वल होता है किसके एन ए अपान में एन बी, यानी मोल अंश का रेशियो मोलों के रेशियो के क्या होता है बराबर होता है। मोल अंश का रेशियो हमेशा मोलों के रेशियो के क्या होगा बराबर। इतनी बात ठीक है, क्लियर है सबको। अगर क्लियर है तो ये नोट कर लेना आप लोग, और फिर मैं आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन बताता हूँ इसमें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो आप लोग। चलो जल्दी कर लो बच्चों, अगर हो गया है तो मैं आगे चलता हूँ, ध्यान देना क्वेश्चंस देखो। यस, ध्यान देना पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम क्या है एथिल एल्कोहल है, 32 ग्राम मिथाइल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। अब कह रहा है विलयन में प्रत्येक का मोल अंश कितना होगा। क्या क्या है, तीन कंपोनेंट है, तीन अवयव है, कौन कौन सा, 36 ग्राम जल है, 46 ग्राम एथाइल एल्कोहल है और 32 ग्राम मिथाइल एल्कोहल। तीनों को मिला के एक मिश्रण बना दिया गया है और तीनों का अलग अलग क्या बताना है आपको मोल अंश बताना है। मतलब ए सपोज कर लो आपका जल हो गया,
बी सपोज करो आपका क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल, ये होता है आपका, ध्यान रहे फॉर्मूला C2H5OH, और सी हो गया आपका क्या, मिथाइल एल्कोहल मतलब CH3OH। तीन चीजें हो गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है यहाँ पे कि तीनों का, अच्छा ए का कितना दे रखा है, ए का दे रखा है 32 ग्राम, बी का कितना दे रखा है, बी का दे रखा है आपका कितना, अच्छा ये पहला वाला 36 ग्राम है, ठीक है, और दूसरा वाला आपका 46 ग्राम है, और तीसरा वाला आपका कितना है, 32, ठीक है। तीनों कंपोनेंट दे रखा है। कह रहा है पहले निकालो इनका क्या, मोल अंश निकालो। भाई मोल अंश निकालने के लिए पहले मोल तो चाहिए, तो आप मोल चाहिए तो आप ये बताओ मुझे, इसका मास तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका मोलर मास कितना होगा। वाटर का अगर निकालोगे तो निकालना कितना होता है, 18 होता है बच्चों। हाइड्रोजन का एक होता है तो दो हाइड्रोजन, दो हो गया, ऑक्सीजन का एक कितना हो गया, 16, 16 और दो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान देना, C2H5OH है, दो कार्बन है, दो कार्बन 12 है, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और 6 हाइड्रोजन 30 हो जाएगा, और 16 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मोलर मास 46 हो जाएगा, यानी जितना मास है वही ये भी हो गया। अच्छा यहाँ ध्यान देना, 12 ग्राम कार्बन, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया 16, और 16 ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा। तो समझ गए बेटा, जो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो आप पीछे वाली वीडियोज वगैरह देख के समझ लेना, लेकिन यहाँ फिलहाल मैंने सबका निकाल दिया है। देखो पानी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 18 होता है, इसका मोलर द्रव्यमान 46 होता है, और इसका मोलर द्रव्यमान 32 होता है। अब निकालते हैं मोल अंश। मोल निकालोगे पहले, अब जैसे सपोज करो मोल निकालते हो किसका, Na का, Na का मोल निकालोगे तो द्रव्यमान अपान में मोलर द्रव्यमान होता है, तो 36 और भागे कितना हो जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे जब आप मोलर द्रव्यमान निकालोगे या मोल निकालोगे तो ये हो जाएगा 46/46, यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप निकालोगे, NC निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 32/32, और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया, जो तीनों कंपोनेंट दे रखे थे, तीनों अवयव, इनका हमने मोल निकाल लिया। समझ आई बात सबको। अब जब आपने मोल निकाल लिया है तो अब आपको निकालना क्या है, मोल अंश निकालना है। मोल अंश निकालने के लिए क्या समझाया है आप लोगों को, तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं सबका मोल अंश भी निकाल देता हूं। देखो अगर आपको निकालना है XA, क्या निकालना है XA, तो मैंने कहा था कि कंपोनेंट रखोगे किसका, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखोगे, और अपान में टोटल लिखोगे, तो टोटल हो जाएगा 2 + 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा 2 अपान में 4 हो जाएगा, यानी ये निकल आएगा कितना 1/2, 0.5। समझ रहे हो, एक्स से कितना निकल के आ गया आपका 0.5। चलो बच्चों 0.5 निकल के आ गया, तो मुझे बाकी NB और NC निकाल के जल्दी से मैसेज करो, चैट में लिखो, आंसर लिखो, NB XB, और जल्दी निकालो, XB निकालो और XC निकालो, मोल अंश B का और मोल अंश C का निकाल के मैसेज करो। जल्दी आंसर करो। हाँ कितना आ गया मौसम 0.25, दोनों का वैसे, हाँ दोनों 1 1 है, हाँ 1/4, 1/4 आएगा 0.25, ठीक है बेटा। चल अच्छा, अगर ये समझ आया ध्यान देना, आगे चलते हैं। आगे है आपका मोलरता। क्या है, मोलरता। अच्छा अब हम ना कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स ऐसे पढ़ते चलेंगे। मोलरता होता क्या है एग्जैक्टली, तो कहेंगे 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। यानी कहने का मतलब वो ये हो गया कि कोई भी अगर बिलियन बना हुआ है उसको उठाओ, उसके 1 लीटर में विलेय के कितने मोल हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी।
अच्छा, मोलरता को m से लिखते हैं और फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला हो जाएगा मोलरता m और विलेय की मोलों की संख्या n हो जाएगा, और आपका आयतन लेंगे किसका, सॉल्यूशन का यानी विलयन का। आयतन किसका लेंगे, विलयन का लेंगे। तो इसे और थोड़ा अगर बदलना है आपको, तो n को क्या लिख सकते हो आप, n को क्या लिखते हो, n को लिख दो कि द्रव्यमान किसका, विलेय का, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा Wb, और इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा Mb, और गुणे में क्या हो जाएगा आपका आयतन किसका, सॉल्यूशन का। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आयतन जो सॉल्यूशन का लिखोगे बेटा हमेशा लीटर में लिखोगे, आयतन सॉल्यूशन का हमेशा किस में लिखोगे, लीटर में लिखोगे, और अगर लीटर में नहीं ml में लिखोगे तो ऊपर क्या लिख देना, 1000 लिख देना। इतनी बात समझ आ रही है, और बाकी चीजें जानते हो आप। Wb क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, Mb क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है, और V क्या है, विलयन का आयतन है। अच्छा, इसका मतलब समझना, अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूं कि 3 मोलर NaOH, ऐसे अगर लिखा हुआ आपको मिल जाए एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या निकालोगे आप क्वेश्चन में, इसका मतलब निकालोगे कि 3/1, इसका मतलब हो जाएगा कि 3 मोल कितने, 3 मोल विलेय के प्रेजेंट हैं कितने में, 1 लीटर विलयन, 3 मोल विलेय का है आपके सॉल्यूशन में या विलयन में कितना, 1 लीटर। समझ आ रही है बात, ऐसे निकालते हैं, इसका मतलब कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो 0.001 मोलर HCl, इसका मतलब ये उसका क्या है, सांद्रता है, ये क्या है उसकी सांद्रता है, और सांद्रता किसमें है, मोलरता में। अब मोलरता में है तो आप इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब कहोगे कि 001 मोल, 001 मोल HCl है किसमें उपस्थित है, 1 लीटर विलयन, 1 लीटर विलयन में HCl के इतने मोल है। अब इतने मोल है तो उसकी मोलरता क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ये बात क्लियर है, ठीक है, चलो चेक करते हैं क्वेश्चन, देखो निकालेंगे कैसे। जैसे उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घुला हुआ है। यानी आपको बताना है कि विलयन की मोलरता क्या होगी अगर विलेय का कितना ग्राम, 5 ग्राम है कितने में, 450 ml में। तो ध्यान देना, पहले तो आप जाओगे सीधे फॉर्मूले पे, m इक्वल टू होता है n/v। आपको क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है पहले विलेय के मोलों की संख्या। अब विलेय के मोलों की संख्या निकालना है, लेकिन मैंने आपको एक चीज और समझाई है, इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि Wb/Mb और गुणे यहाँ पे कर देना 1000। अगर आप क्या यूज करोगे, ml में यूज करोगे चीजों को, तो ठीक है। अब क्या करोगे, देखो Wb जगह क्या लिखोगे, किसका द्रव्यमान, विलेय का, विलेय का द्रव्यमान 5 गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 1000। मोलर द्रव्यमान किसका निकालना है, तो मोलर द्रव्यमान इसका निकालना है किसका, NaOH का। अब थोड़ा ध्यान रखना, मैंने कुछ चीजें आप लोगों को लिखवाई भी हैं 20 तक कम से कम। तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 40। तो 40 हो गया आपका मोलर द्रव्यमान। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 450, 450 हो गया क्या आयतन। अब इसको डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 से ये 9 हो गया, ठीक है, और 2 से कट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये 2, ये आ गया आपका 5/18। कितना आ गया बेटा, 5/18, 5/18 आ गया। अब अगर आपको ऐसा लगता है तो इसे क्या कर देना, डिवाइड, ठीक है, यहाँ दशमलव लगा देना, तो ये हो जाएगा दशमलव, और 18 गुना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये बच जाएगा 14, और 18 7 126, तो ये आएगा 0.27। कितना आएगा बेटा, 0.27 मोल और पर लीटर, ठीक है। मोलरता, मोलरता की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकालोगे, विलयन की मोलरता निकालोगे, और मोलरता निकालने के लिए आपको बात समझ आ गई होगी, क्या चाहिए, केवल विलेय के मोलों की संख्या चाहिए, और क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए, वो भी किसमें, लीटर, ठीक है। क्लियर हो सारे।
चलो ये भी करके दिखा दो बच्चों फटाफट। ऑक्जेलिक एसिड के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। कह रहा है सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब समझ रहे हो बेटा, 1/2 मोलर आपका क्या है, ऑक्जेलिक एसिड है। 1/2 मोलर का मतलब होता है 0.5 मोलर। ठीक है, इसका मतलब आपको मोलरता दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है, आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना करना है। ठीक है, आवश्यक अम्ल के मात्रा की अगर गणना करना है आपको, तो आप ध्यान देना क्या करना आपको पड़ेगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे करना ये पड़ेगा कि द्रव्यमान निकालना है किसका, विलेय का। तो आपको पता है ना m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बी अपान में एम बी, और गुणे क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है। और यहाँ कितना होता है, 1000 लगा देना। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज करना है। मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन करना है। मोलरता देखो दे रखी है 0.5, वो लगा देना। द्रव्यमान आपको निकालना है, ये आपको नहीं पता। मोलर द्रव्यमान आपका कितना है, तो ऑक्जेलिक एसिड का मोलर द्रव्यमान आप निकाल लो इसका। ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, ये फटाफट निकाल के पहले मुझे मैसेज में डालो भी। और वॉल्यूम आप लगाना कितना, 250। रख के बेटा जल्दी से मुझे द्रव्यमान बताओ किसका, विलेय का। आंसर बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। जल्दी से मैसेज करो बच्चों आंसर। और नहीं समझ आया तो भी करो, अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो भी बताओ, फिर मैं करके बताऊं। मौसम हो गया बेटा, आंसर बताओ जल्दी से। मोलर द्रव्यमान निकल गया ऑक्जेलिक एसिड का, जिसका निकल गया है मोलर द्रव्यमान कितना है, 126। ओके, बाकियों का निकला भाई, कैसे निकालते हैं देखो। क्या हुआ है यहाँ पे, H2 है, C2 है, O4 है, और साथ में कितना लिखा हुआ है, 2H2। बेटा निकालते कैसे हैं, तो दो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, कार्बन 2 है तो दो कार्बन का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एक का 12 होता है ना, दो का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 16 का, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है, 16 होता है, तो चार का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। प्लस वाटर का बार बार कैलकुलेट करते हो आप, एक का कितना होता है 18, दो का कितना हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये पूरा आप जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका ये
ये हो जाएगा 64 और प्लस 36। 64 प्लस 36 की अगर आप बात करोगे 100 हो जाएगा, और 100 और 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान आपका कितना आ गया 126 आ गया। चलो यहाँ तक हो गया है सबका, आगे वाला आंसर मैसेज करो। डब्ल्यू भी आ गया कितना 63/4। अच्छा 63/4 आ गया। देखो बच्चों कैसे आया, अब आपको निकालना है डब्ल्यू बी। मोलर द्रव्यमान आपको पता है ना, यहाँ पे मोलरता पता है आपको कितनी है 0.5 है। अच्छा इधर कर दो, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी को ऐसे ही रहने दो और ये 1000 रहने दो, ठीक है, और अपान में मोलर द्रव्यमान आपने निकाला कितना आया 126 आया, गुणे आयतन कितना है बेटा, यहाँ पे आयतन 250। 250 को इससे काट दो, ये कितना हो जाएगा 4 बार में कट जाएगा। 4 से अगर इसे काटना है तो नहीं कटेगा, 2 से कट कर दो, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 छक्का 12 और 3, ठीक है 63 हो जाएगा। 63 को इधर कर दो, कितना हो जाएगा 63 गुणे 0.5 और 2 को भी इधर कर दो, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है ना। 2 देखो इधर गुणे है, इधर करोगे भाग हो जाएगा, और ये चीज 63 भाग में इधर करोगे तो गुणे में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या कर दोगे अब सॉल्व कर दो। देखो दशमलव हटाओगे यहाँ से दशमलव हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 5 से करोगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया कितना 63/4 आ गया। 63/4 आ गया, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, और 4 सत्ते 28 कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28 और 4 पचे 15.75 क्या आ जाएगा मोल पर। इतनी बात समझ आ रही है, 15.75 मोल पर लीटर। क्लियर है सबको, इतनी बात समझ आ गई है, इतनी बात समझ आ गई है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला टर्म है बेटा मोलरता। मैं और भी इस पे क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में भी दूंगा और कराऊंगा भी, बस थोड़ा ध्यान रहे, आप लोगों को चीजें नहीं समझ आती हैं कुछ भी तो आप साथ साथ बोलते चलोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है। जब तक आप बोलोगे नहीं चीजें करोगे नहीं तब तक ये होगा नहीं बेटा, ठीक है। और लापरवाही बिल्कुल नहीं करोगे, चीजें बताते हुए चलोगे। जो कुछ भी समझ नहीं आएगा आप बोलोगे मुझे, मैं रिपीट करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोलरता, मोलरता की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि 1000 ग्राम यानी 1 केजी बिलियन में, वैसे बिलियन नहीं इसको क्या बोलते हैं बिलियन, बिलियन कह लो या विलायक कहेंगे, वैसे तो कहेंगे क्या कि विलायक के कितने, विलायक के 1000 ग्राम या 1 किलो में विलेय के कितने मोल आपके क्या है उपस्थित है, या कह दोगे कितने घुले हुए हैं। तो विलेय के घुले हुए मोलों की संख्या, विलेय के घुले हुए मोलों की संख्या कितने में, विलायक के 1 किलो में, विलायक के 1 किलो में हम इसे क्या कहेंगे विलयन की मोलरता कहेंगे। मोलरता और मोलरता दोनों में बहुत बेसिक सा फर्क है बेटा। मोलरता में आप क्या लेते हो विलायक का द्रव्यमान लेते हो, और जो आप मोलरता निकालते हो उसमें आप क्या लेते हो आयतन लेते हो। यहाँ द्रव्यमान लेते हो विलायक का और वहां आयतन लेते हो, ठीक है, वो भी बिलियन का। तो यही बात ध्यान रखनी है बस फॉर्मूले में। अब फॉर्मूले में आओगे आप तो यहाँ पे आप फॉर्मूले को पहले ऐसे लिख सकते हो कि m = n/w। इसका क्या मतलब, n का मतलब है विलेय के मोलों की संख्या, n का मतलब विलेय के मोलों की संख्या, और w का मतलब है क्या आपका कि विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें किलो में। विलायक का द्रव्यमान किलो में है, अगर आपको ग्राम में रखना है तो आप यहाँ पे क्या कर देना 1000 कर देना, समझ गए। तो ये बात हो जाएगी, या इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो n की जगह क्या लिख देना, n की जगह लिख देना आप WB/, में क्या MB, और यहाँ पे क्या है WA है। ये जो WA है ना ये आपका क्या है विलायक का द्रव्यमान है, और यहाँ 1000। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये तो आपका क्या है फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर आगे चले बेटा तो आगे चलो देख लेते हैं क्या क्या है चीजें, कैसे कैसे मोलरता कैसे निकाली जाती है। कह रहा है अगर आपको समझाया जाए कभी, ऐसे लिखा जाए 1 मोलल NaCl, तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना कि NaCl का 1 मोल, यानी NaCl का 1 मोल उपस्थित है किसमें 1 केजी विलायक में।
1 kg विलायक। अब जैसे यहाँ क्या आ रहा है कि NaCl का 1 मोल घोला गया किसमें, 1000 ग्राम विलायक में, 1 किलो विलायक में, तो उसकी मोललता क्या हो जाएगी आपकी, उसकी मोललता हो जाएगी आपकी एग्जैक्टली एक, ठीक है, 1 मोललता हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इस चीज को। जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो, यदि विलयन में इतना % द्रव्यमान उपस्थित हो, उस विलयन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है, ये मैंने अभी कराया। 250 ग्राम इथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बेटा सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, कि 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 75 ग्राम बेंजीन में, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, आपको विलयन के मोललता की गणना करनी है। चलो फटाफट मुझे आंसर बताओ तो। दोनों चीजें पता है आपको, आपको पता है ना कि इसमें विलेय और विलायक क्या है। विलेय आपका क्या हो गया 2.5 ग्राम इथेनोइक अम्ल हो गया, और विलायक क्या हो गया, बेंजीन हो गया, कितना है 75 ग्राम। अब फटाफट दोनों को यूज करके मुझे मोललता बताओ, आंसर मैसेज करो, जल्दी करो। आंसर मैसेज करो बच्चों, जल्दी करो। जल्दी करो बच्चों, आंसर कमेंट करो। अर्चना, मौसम, आंसर विजुअल का कितना आया। निकला किसी का आंसर। किसी का आंसर निकला बच्चा, जल्दी करो। किसका किसका आ गया, देखो क्या बताना था आप लोग, बहुत टाइम ले रहे हो, इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा कितना आया, 2.59। अच्छा 2.59 आया। अच्छा देखो 2.5 ग्राम क्या है आपका, एथेनोइक अम्ल है। आपको पता है ना मोललता के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे द्रव्यमान लिखना है किसका, विलेय का, अपान मोलर द्रव्यमान विलेय का, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान, और यहाँ पे लगाना है कितना 1000। ठीक है, चल रख देते हैं यहाँ पे। विलेय के द्रव्यमान कितना हो गया 2.5 ग्राम, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल दो, एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन का 24 हो जाएगा, 3 और एक 4, 4 हाइड्रोजन, 24 4 28 हो जाएगा, 28 और एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, 28 और 32 कितना हो जाएगा बच्चों, 28 और 32 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ रख दो कितना 60। अच्छा यहाँ पे कितना है आपका 1000। ठीक है, अच्छा ये क्या है द्रव्यमान है विलायक का, विलायक का द्रव्यमान कितना है 75 ग्राम, तो यहाँ रख दो कितना 75। ठीक है,
अब एक काम करना, यहां से क्या कर देना, एक डेसिमल हटा देना, तो यहाँ हो जाएगा 10 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 से काट दो इसे, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो काट दो, ये कितना हो जाएगा बेटा, और चाहो तो ये हो जाएगा 10/18, या कट कर दो तो ये हो जाएगा 5/9। कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 5/9 हो जाएगा तो ये कितना आएगा बच्चों, भाग दे दो, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9×5 = 45, 9×5 = 45, यही चलता रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, मोलरता हो जाएगा। वैसे इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है। क्या होती है, मोल पर केजी। तो देखो कितना आसान था, आप लोग केवल क्या करना था, फॉर्मूले पे रखना था। ठीक है, बस आप ये डिसाइड कर लो कि विलेय क्या है, विलायक क्या है, और क्या निकालना सीखना है आपको, उनका मोलर द्रव्यमान, और बाकी चीजें तो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, थोड़ा आप लोग एक तरफ से प्रैक्टिस करो चीजें, तब होंगी, ऐसे नहीं होंगी। चलो, ये बाकी 2 क्वेश्चन है बेटा, इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल की मोल अंश की गणना करनी है विलयन में, वो भी कितना है, 20% द्रव्यमान इसका उपस्थित है। अब देखो क्वेश्चन में शामिल हो गया परसेंटेज, 20% है, तुरंत क्या ले लेना, एक ट्रिक बता देता हूं, क्वेश्चन आप ही करोगे। विलयन को कितना ले लेना, 100% ले लेना। 100% मतलब 100 ग्राम ले लेना। 100 ग्राम में 20 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, एथाइलिन ग्लाइकॉल। कितना हो जाएगा, 20 ग्राम आपका एथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कितना हो जाएगा, C2H6O2। ठीक है, बाकी बचा हुआ 80 ग्राम क्या हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 80 ग्राम आपका क्या रह जाएगा, 80 ग्राम आपका हो जाएगा विलायक। ठीक है, मोल अंश की गणना करनी है, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना करो, यदि विलयन में 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, 20%, तो 80 ग्राम क्या ले लेना, वाटर ले लेना। इन्होंने ये लिखना भूल गए। ठीक है, 80 ग्राम क्या ले लेना, पानी ले लेना। तो अब बताओ, दोनों का मास पता है ना, दोनों का मोल निकाल लेना और फिर दोनों का मोल अंश निकाल लेना। ये अब बताना मुझे अगली क्लास में आंसर इनके। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ये अभी हमने कर लिया है। इतनी बात समझ आई। चल, तो आगे देखो, ये कुछ बताना आप लोगों के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब कुछ अटेम्प्ट करोगे आप लोग। ठीक है, ध्यान देना, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस है और इन टेक्स्ट है, मतलब बुक के अंदर जो लिखे होते हैं, एक्सरसाइज में नहीं। कह रहा 22 ग्राम बेंजीन 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। ठीक है, उम्मीद तो करता हूं कि आप लोग ये कर लोगे, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत में केवल क्या करते हैं, जिसका पूछता है उसका द्रव्यमान ऊपर, और विलयन का द्रव्यमान और गुणे क्या करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये देखो, एक बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ है, बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, 30% द्रव्यमान प्रतिशत है, कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ है, बेंजीन के मोल अंश की गणना करनी है। एक बार बच्चों ना ये क्रॉस चेक कर लेना अपने एनसीईआरटी में। ठीक है, मुझे इसमें कुछ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही हैं। ठीक है, मे भी कुछ मिसिंग है, बट ये है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एक बार जरूर ट्राई कर लेना आप। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 30 ग्राम आपका कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O है। ठीक है, 4.3 लीटर विलयन में घुला। अच्छा, अगर मोलरता बतानी है तो आपको थोड़ा अच्छे से पता होगा कि ये क्या है, आयतन दे दिया है, और ये क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, विलेय, विलेय का द्रव्यमान दे रखा है और आयतन दे रखा है। तो आपको निकालना क्या होता है, मोलरता। मोलरता में आपको निकालना होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन। अब विलेय का आयतन दिया हुआ है, विलेय के मोलों की संख्या निकाल के उसी से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी ट्राई। 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 500 ml तक तनु करने। ठीक है, 500 ml तक तनु करने पर, हाँ, तो क्या निकालना है आपको, मोलरता निकालनी है। मोलरता निकालनी है बच्चों, तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं एक चीज आप लोगों को समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। ठीक है, गलती बिल्कुल मत करना। जब हम क्या करते हैं, किसी विलयन को तनु करते हैं यानी डाइल्यूशन करते हैं, कोई आपका विलयन, ठीक है, ध्यान देना, कोई आपका विलयन है और विलयन को आप क्या कर रहे हो, तनु कर रहे हो। तनु मतलब क्या कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो।
ठीक है। और डाइल्यूशन का मतलब होता है बेटा ना क्या कि सॉल्वेंट यानी विलायक का अमाउंट नहीं बढ़ाते, विलायक का अमाउंट नहीं बढ़ाते, इसमें केवल क्या बढ़ाते हो, अरे विलायक का अमाउंट बढ़ाते हो, विलेय का अमाउंट नहीं बढ़ाते। मतलब एक चीज इसमें जो रहती है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, किसके, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या नहीं बदलती, ठीक है। ध्यान रहे क्या फिक्स रहेगा आपका, ये चीज आपकी फिक्स रहेगी, ये नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती, विलेय के मोलों की संख्या। जैसे सोचो अगर आपने ना 100 ग्राम चीनी डाल के और उसका शरबत बनाना हो तो आप उसमें ना पानी मिलाते जाओ, और मैं कहूँ कि इसे ना थोड़ा और मतलब क्या करते जाओ, तनु करते जाओ, मतलब इसको थोड़ा और हल्का करते जाओ, तो आप पानी मिलाते जाओगे, चीनी नहीं बढ़ाओगे। मैं कहूँगा इसे इसकी मिठास थोड़ी और कम करनी है तो आप क्या करोगे, पानी मिलाते जाओगे, चीनी नहीं बढ़ाओगे उसमें, ठीक है। तो तनु का मतलब होता है कि हमेशा विलायक का ही अमाउंट बढ़ाते जाओगे, विलेय को आप बिल्कुल छेड़ते नहीं। जब विलेय को बिल्कुल नहीं छेड़ते यानी कहने का मतलब है विलेय के मोल हमेशा तो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, यानी बदलेगा केवल क्या, उसकी सांद्रता बदलेगी, यानी क्या बदलेगी, मोलरता। और मोलरता होती है n/v। ये चेंज क्यों होती है, क्योंकि ये चीज तो आप क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो, तो आप चेंज करते हो वॉल्यूम को, और जब वॉल्यूम को चेंज करते हो तो मोलरता चेंज होती है। इसका मतलब आप यहाँ ये कह सकते हो कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरता गुणे वॉल्यूम, मोलरता गुणे वॉल्यूम माइनस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब ध्यान देना, जब 1 बिलियन का सपोज कर लो मोलरता इसकी m1 है और आयतन v1 है, आपने इसमें और पानी मिला के और इसका क्या कर दिया, मोलरता आपने बदल के कर दी m2 और वॉल्यूम आपने कर दिया कितना, v2, यानी आयतन बदल के v2, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, आपसे सीधा कहा जाएगा कि भाई जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा गया कि 100 ml क्या है आपका, 1 बिलियन है, और जिसकी मोलरता इतनी है, बताओ अगर उसका वॉल्यूम मैं 450 ml तक बढ़ा दूं पानी ऐड करके तो उसकी मोलरता क्या होगी। तो आप कहोगे यहाँ पे कि भाई दोनों केस में मोल तो क्या रहने वाला है, सेम। अब m1 इंटू v1 करोगे आप, m1 इंटू v1 करोगे तो भी मोल्स निकलेंगे, और मोल ही तो नहीं चेंज हो रहा है। और m2 इंटू में क्या करोगे, v2 करोगे तो भी मोल्स नहीं चेंज होंगे। तो ये इक्वेशन यूज करो, कौन सी इक्वेशन, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इससे बड़ा आसान काम रहता है कि जब भी आप बिलियन को क्या करते हो, तनु करते हो, तो तनु करने के बाद जो नया बिलियन प्राप्त होता है हम उसकी मोलरता बता सकते, ठीक है। अब जैसे पीछे आपका क्वेश्चन, बड़े आराम से इसमें बता सकते हो क्या कि 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 को 5 ml तक तनु करना है। तो अगर आपको इसको बताना पड़े तो आप कहोगे m1v1 इक्वल टू m2v। अब बताओ बच्चों मुझे यहाँ पे m1 कितना है 0.5 और v1 कितना है 30। अच्छा m2 कितना है आपका, m2 हो जाएगा आपका नहीं पता है यहाँ पे, लेकिन v2 कितना दे रखा है 500, v2 कितना दे रखा है 500। अब यहाँ से निकाल दो, निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 30 से गुणा कर दो, 30 बचे 150, ठीक है, 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m2 और गुणे में 500, 500 को इधर भेज दो तो m2 ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब देखो क्या करोगे, इसे कट कर दो 5 से, तो ये 3/100 हो जाएगा, यानी और सिंप्लीफाई कर दोगे तो 0.03 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलरता। तो आई थिंक बात आप लोगों को समझ आ गई है। कह रहा है यूरिया है बच्चों, यूरिया के 0.25 मोलर 2.5 केजी जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आप ही लोग करोगे, नहीं आएगा तो फिर भी मैं बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। 20% जलीय के आई का घनत्व दे रखा है, ठीक है, के आई विलयन की मोलरता बतानी है और मोल अंश की गणना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और ये आप लोग करोगे, ध्यान देना। ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, और ये 5 क्वेश्चन आप जब बुक पलटोगे तो स्टार्टिंग में ही जैसे ही सांद्रता के टर्म्स आए हैं, ठीक है, सांद्रता की गणना करनी होती है, वहीं पे आपके हैं 1-2 पेज बाद, ठीक है। इतनी बात समझ आई बच्चों, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, किसी को कहीं पे कुछ भी जो मैंने समझाया अगर नहीं समझ आया
तो मुझे साथ साथ चीजें बता दो, ठीक है, ताकि मैं थोड़ी बहुत चीजें आप लोगों को और एडिट कर दूँ। कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आया आज का कुछ भी?